एपिसोड के स्टार्ट में सोंग टेरेस पर खड़ी होती है तो गिनीज के लिए दूध लेकर आ जाता है। इस पर ये स्माइल करके कप पकड़ लेती है और किन से कहती है कि हमें साथ रहने के लिए एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए जिसमें तुम याद रखोगे कि तुम यान के फादर नहीं हो और ना ही मेरे बॉयफ्रेंड, ताकि हमें इस टॉपिक पर बार बार बात ना करनी पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यान को झूठी उम्मीदें लग जाएं। ये सब सुनकर किन कहता है कि तुम मेरी मेमोरीज में हो, तो सोंग कहती है कि वो गलत मेमोरीज हैं। इस पर किन थोड़ा हर्ट होकर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ किन के डैड तेंग से बोलते हैं कि मैंने किन की आवाज सुनी थी, तो तेंग हाँ बोल देता है। डैड खुश होकर बोलते हैं कि उसे जल्दी से बुलाओ। तेंग कहता है कि इतनी जल्दी क्या है और फिर डोर बंद कर देता है। फिर ये डैड से कहता है कि अगर मैं किन को आपके पास ले आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा। इस पर डैड हैरान हो जाते हैं और बात समझ जाते हैं। ये इससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पालने में कौन सी कमी की थी, तो ये कहता है कि मैंने ये बात नहीं की। बिन के जाने के बाद मैंने आपकी कंपनी को मार्केट में बहुत तरक्की दी है। डैड कहते हैं कि ये मत भूलो कि कंपनी ने तुम्हें मौका भी दिया था, तो ये गुस्सा करके कहता है कि आज जो भी है वो मेरी वजह से है। इस पर डैड कहते हैं कि हाँ मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, मुझे ओल्डजैंग की बात सुन लेनी चाहिए थी। अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए जिसे तुम बिन को अकेला छोड़ दो। तो ये कहता है कि जूही कंपनी तो ऑलरेडी मेरी है क्योंकि उसे मैंने तरक्की दी है। दूसरी तरफ सोंग किन से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे लोग होंगे। किन कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो, तो ये कहती है कि क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यहाँ तेंग डैड से पेपर साइन करवा लेता है और बोलता है कि अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डैड कहते हैं कि अब बताओ कि बिन कहाँ है, तो ये कहता है कि पहले मुझे आप ये बताएं कि आपने मेरी सारी शराइत मान कैसे ली, कहीं आप किसी दूसरे के साथ मिलकर मेरी पीठ पीछे बात तो नहीं करने वाले। डैड कहते हैं कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो। ये कहता है कि मैं इडियट नहीं हूँ। डैड कहते हैं कि फिर और तुम क्या चाहते हो, तो ये कहता है कि आप बस ये समझ लें कि बिन मेरे हाथों में है, मैं डिसाइड करूंगा कि वो जिएगा या मरेगा। दूसरी तरफ मिस्टर जांग हॉस्पिटल के लिए आने लगता है तो असिस्टेंट इसे किसी काम के लिए रोक लेता है। यहाँ डैड काफी डर जाते हैं तो तेंग इन्हें ऐसे देखकर बोलता है कि जांग आज नहीं आएगा। फिर ये कहता है कि मैंने कभी नहीं चाहा कि बिन वापिस आ जाए, बल्कि मैं तो उसे डिसअपियर करना चाहता हूँ। इस पर डैड कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो ये कहता है कि आपको क्या लगा कि मैं बिन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है, मैं मेरी हर चीज मेरे अंडर चाहता हूँ। फिर ये बोलता है कि मैं बिन को बिल्डिंग से गिराकर मारूंगा और सबको लगेगा कि फेमस कंपनी के हायर ने सुसाइड कर ली। ये सब सुनकर डैड की हालत बहुत खराब होने लग जाती है, लेकिन ये अभी भी चुप नहीं करता और बोलता है कि वो जो लड़की और बच्चा बिन के साथ थे शायद वो आपकी बहू और ग्रैंड चाइल्ड थे और हो सकता है कि बिन की मौत के बाद वो दोनों भी जिंदा ना बचे। ये सब सुनकर तो डैड की बस ही हो जाती है और उसी वक्त इनकी डेथ हो जाती है और तेंग बेरहमों की तरह अपना पेपर उठाता है और चला जाता है। बाद में डॉक्टर्स आकर इनको देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ किन को कुछ याद आने पर इसकी हालत भी बिगड़ जाती है और ये बेहोश होकर गिर जाता है। फिर इसे पहले का टाइम याद आता है जब डॉक्टर्स इसे हॉस्पिटल में लेकर घूम रहे थे। तभी इसे होश आ जाता है तो सोंग आकर जल्दी से इसे देखती है और पानी देती है। ये कहता है कि अभी अभी मुझे कुछ याद आया था कि मैं हॉस्पिटल में कैसे गया था। यहाँ तक गाड़ी में बैठा होता है कि इसे किसी की कॉल आ जाती है। ये जल्दी से जांग के पास आता है और शॉक होने की एक्टिंग करता है। फिर रूम में आकर बोलता है कि डॉक्टर लिन प्लीज प्रेसिडेंट चैन को बचा लो। इस पर लिन नामे सर हिला देता है। अगली सुबह किन बाथरूम जाने लगता है तो संग जल्दी से अंदर घुस जाती है। किन डोर नॉक करता है और बोलता है कि टूथपेस्ट खत्म हो गई थी, मैं नहीं लेकर आया हूँ। इस पर ये इससे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट आकर तेंग से बोलता है कि पेपर्स बिल्कुल ठीक है, अब आप जूही के प्रेसिडेंट हैं। ये सुनकर तेंग इससे कहता है कि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं एक दिन सब अचीव कर लूंगा, मैं किसी का डॉग बनकर उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूंगा। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ आपकी विश पूरी हो गई और तेंग हंसने लग जाता है। घर पर सोंग मिस्टर चैन के मरने की खबर न्यूज पर सुन लेती है जिसमें बताया जाता है कि अब आगे पता नहीं कौन चेयरमैन बनेगा क्योंकि चैन तियान का बेटा तो सालों से गायब है। यहाँ जांग बहुत गुस्से में तेंग के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास ये पेपर्स कैसे आए, चैन ने ये कंपनी तुम्हें कैसे दे दी, कहीं तुमने चैन को तो नहीं मार दिया। तो तेंग कहता है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपके लिए कोई ट्रबल क्रिएट कर दूं। तो जांग कहता है कि इन पेपर्स की वजह से खुद को कंपनी का मालिक मत समझो, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और सब पता लगा लूंगा। अब किन यान को ब्रेकफास्ट देता है तो ये इतना डिलीशियस खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी सोंग भी आ जाती है तो यान इसे कहता है कि मम्मी आप बहुत लकी हो। ये बात नहीं समझती तो यान कहता है कि अंकल किन कितने हैंडसम हैं और ऊपर से इतना अच्छा खाना भी बनाते हैं, तो आप लकी ही हुई ना।
तो सोंग इसे चुप करवा देती है। फिर किन सोंग से कहता है कि मेरे लिए कोई काम तो नहीं। यान कहता है कि क्यों, क्या आपको कहीं जाना है? किन कहता है कि मुझे एक काम है। तो यान कहता है कि आपके पास आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ना आप जॉब करते हैं, ऊपर से आपका एमनीजिया भी है, तो आपने बाहर क्या करने जाना है? इस पर किंग हंसने लग जाता और कहता है कि मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ। तो यान कहता है कि फिर अच्छे से अर्न करिएगा ताकि हम मुझे और मॉम को अच्छे से खिला सको। इस पर सोंगी से डांटने लग जाती है। ऑफिस में तंग के कहने पर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो जांग तंग से कहता है कि अगर तुम चेयरमैन हो तो क्या कुछ भी करोगे, पर लोगों के भी यहाँ शेयर्स हैं। फिर ये बिन के शेयर्स की बात करता है। तो तंग मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो कहाँ है। तो जांगी से बताता है कि मैंने लॉयर से बात कर ली है कि जब चैन फैमिली का हायर आ जाएगा तो सारी पावर उसी की होगी, इसलिए अब मैं बिन को ढूंढ निकालूंगा और तब तुम्हारा वर्ड सेंड हो जाएगा। ये सुनकर टैंक को बहुत गुस्सा आता है और ये असिस्टेंट से कहता है कि किन पर नजर रखो, यहाँ तक के सोंग पर भी। घर पर यान सोंग को इसके शूज सिखाकर बोलता है कि अंकल किन के रूम में थे। इस पर सोंग किन से कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आए, क्या ये तुमने खरीदे थे? तो किन हाँ बोल देता है और सोंग एम्बैरस हो जाती है। बाहर आकर ये किन को बताती है कि हॉस्पिटल में जिन ग्रैंडपा से यान मिला था उनकी डेथ हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि यान को कैसे बताऊं, प्लीज तुम मुझे बता दो। तभी यान मॉम से चिल्लाकर कहता है कि आंटी जू क्यों नहीं आ रही, मैं स्कूल से लेट हो रहा हूँ। दूसरी तरफ ये दोनों दिखाई जाते हैं। शी कहता है कि तुम कैसे ड्राइव कर रही हो, तुम यान को स्कूल से लेट करा दोगी। इसके ताने सुनकर जो ड्राइविंग सीट से हट जाती है। यहाँ किन बहुत अच्छे तरीके से यान को डेथ की रियलिटी बताता है, जिससे सोंग बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अब ये लोग भी आ जाते हैं। शी किन को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सोंग की बात कर रहे थे, हम तो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। फिर ये लोग यान के शोर मचाने पर गाड़ी में बैठ जाते हैं और जाते हुए सोंग जू को बताती है कि लिन और सू का ब्रेकअप हो गया है, अब तुम्हारे लिए अच्छा चांस है। सोंग कहती है कि मेरे और लिन के बीच कुछ नहीं है। तो जू इसे लिन के साथ रिलेशन बनाने के लिए फोर्स करने लग जाती है और साथ ही किन की खामियां बताने लग जाती है। ये सब सुनकर शी बर्दाश्त नहीं करता और किन की साइड लेता है और कहता है कि वो तो बहुत अच्छा इंसान है। इस पर जू इससे बेट लगाने को कहती है कि सोंग लिन से ही शादी करेगी। तो शी कहता है कि मंजूर है, अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और अगर मैं हार गया तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर सोंग हंसने लग जाती है और कहती है कि शी ने बिल्कुल ठीक कहा है। इनकी बातों से उकताकर यान फिर से चिल्लाने लग जाता है कि आज तुम लोग मुझे लेट करके ही रहोगे। दूसरी तरफ लॉयर टैंक को बताता है कि मिस्टर चैन के बनाए हुए पेपर्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जब चैन फैमिली का असली हायर आ जाएगा तो कंपनी का सारा कंट्रोल उसी के हाथ में चला जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। यहाँ किन शी के साथ होता है। शी से बताते हैं कि मैंने और जोंग की शादी को लेकर बैठ लगाई है, इसलिए तुम्हें मुझे जितवाना पड़ेगा। अब एक साइड पर एक आदमी टैंक के असिस्टेंट से कह रहा होता है कि काम ज्यादा है, इसलिए प्लीज बॉस से बात करो ताकि वो डेडलाइन 2 दिन के लिए बढ़ा दें। यहाँ पास में ही किन भी गाड़ी से शी को बाय बोलकर उतर जाता है। ये आदमी मैप लेकर जाने लगता है कि साइकिल पर जाते हुए एक लड़का आकर इससे टकरा जाता है और जब इसे किन देखता है तो इसे विजन आता है जिसमें इससे एक आदमी कहता है कि तुम अपने ट्रेनर मुझसे ज्यादा हुनरमंद हो। दूसरा आदमी इसे पूछता है कि क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है, तो ये कहता है कि इस प्रिंट में गलती है। फिर वो आदमी इसे इसकी कंपनी में लेकर आ जाता है। किन इसे प्रिंट में मौजूद गलतियाँ बताता है तो ये आदमी कहता है कि इसे फिक्स कैसे करें। इसे थोड़ा टाइम मांगता है। इस पर ये आदमी इसे पूछता है कि क्या तुम डिजाइनर हो, तो ये बताता है कि मैं 6 साल से कोमा में था, जब होश आया तो कुछ याद नहीं था। पर अजीब बात ये है कि प्रिंट मुझे समझ आ रही है। इसकी बात सुनकर ये इसे बताता है कि ये प्रिंट प्रेसिडेंट टैंग ने बनाया है और टैंग दुनिया में दूसरे नंबर पर है, पर तुम कहाँ जॉब करते हो। तो ये कहता है कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। इसी बात पर ये इसे कहता है कि अगर तुमने रात को प्रॉब्लम फिक्स कर दी तो मैं कल तुम्हें हायर कर लूंगा। दूसरी तरफ जांग लिन को कहता है कि तुम बहुत पत्थर दिल इंसान हो, तुमने सुख को दूर कर दिया और सोंग को कुछ करने के लायक नहीं छोड़ा। तो ये कहता है कि तुम क्या चाहते हो। ये पूछता है कि सू और सोंग इन दोनों में से तुम किसे पसंद करते हो। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें मुझे स्कॉल्ड करने के लिए नहीं बुलाया। नेक्स्ट सीन में लिन बैठा सोच रहा होता है और कहती है कि मुझे यहाँ बैठा देखकर कहीं सू गुस्सा तो नहीं करेगी। तो ये बताता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तो ये हैरान हो जाती है और कहती है कि सू तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देगी। ये कहता है कि हम दोनों के दरमियान अब कुछ नहीं रहा, पर अब सोंग भी मुझे देखना नहीं चाहती। तो ये कहती है कि तुम में सॉरी करने की भी हिम्मत नहीं है, पता नहीं सोंग तुम्हें पसंद क्यों करती है। ये सुनते ही लिन हैरान हो जाता है। तो ये कहती है कि तुम बेवकूफ हो। ये
दिखावा करते हो। इस पर ये बताता है कि जोंग हमेशा से ही यही कहती रहती थी कि हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ये बताती है कि उसने हमेशा अपनी मुश्किलें तुम्हें बताई हैं ताकि तुम उसे प्रोटेक्ट करो। पता नहीं वो तुम्हें पसंद ही क्यों करती है। अगर मैं होती तो तुम्हें जूते मारती। तो ये कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे सॉन्ग से सॉरी कर लेनी चाहिए। तभी सुई से कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता चल गया है कि यान किसका बेटा है। लिन इसे नॉट इंटरेस्टेड कहकर कॉल बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में लिन सॉन्ग के पास आता है और कहता है कि मुझे जू मिली थी। तो ये कहती है कि उसकी बातों पर यकीन मत करना। इस पर ये कहता है कि अगर जू का कहा सच है तो मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया है। मैंने तुमसे अच्छा बिहेव भी नहीं किया। मुझे लगा कि यान मेरा बेटा है और मैं उसे बेहतर माहौल दे सकता हूँ और मैंने तुम्हारी फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं किया। तभी इन्हें बातें करता हुआ सू भी देख लेती है। सुन कहती है कि मैं अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, मुझे यान का ख्याल रखना है, मुझे उसे अच्छी जिंदगी देनी है। ये इसे पकड़ता है और सॉरी कर लेता है तो ये एक्सेप्ट करके चली जाती है। फिर सू इसके पास आ जाती है और कहती है कि अभी हमने ब्रेकअप किया और तुम मुझसे मिलने भी आ गए, क्या तुमने कभी मेरे लिए सोचा था? तो ये कहता है कि तुम्हारा जो मन करता है करो। इस पर ये कहती है कि मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, पर मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए था और तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये बिना कुछ बोले ही चला जाता है और सू गुस्से में आकर सॉन्ग से शॉप वापस ले लेती है। तभी बाहर एक्सीडेंट हो जाता है। सॉन्ग बाहर आती है और लिन के साथ मिलकर इस आदमी को गाड़ी से निकालती है और ये सब सू भी देख रही होती है कि तभी लिन का पाँव फंस जाता है और गाड़ी में आग लग जाती है। ये इसे निकाल नहीं पाती और इसे हक कर लेती है और सू आकर आग बुझाती है और तभी इन्हें देख लेती है और रोने लग जाती है। बाद में ये इसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सेव कर रही थी, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि आइंदा तुम खुद को खत्ते में नहीं डालोगी। सू आते ही सॉन्ग को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुमने ब्रेकअप इसीलिए किया था। ये कहता है कि हम अलग हो चुके हैं, अब मैं जिसके साथ चाहे रहूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सॉन्ग को मारने लगती है तो लिन इसे रोकता है और कहता है कि हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, क्या अब तुम खुश हो? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, दफा हो जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में सू बार में होती है। तभी यहाँ टैंक भी आ जाता है और इससे पूछता है कि तुमने बताया था कि वो बच्चा लिन का नहीं है, अगर वो उसका नहीं है फिर उसका बाप कौन है? तभी वो बताती है कि उसके बाप का नाम किन्मो है। ये सुनते ही टैंक शॉक हो जाता है और कहता है कि आपको ये स्ट्रेंज नहीं लगता कि बच्चा किन का है, लेकिन सॉन्ग उसे एडमिट नहीं करती। पर मैं ये बात लिन और किन दोनों को बताऊंगा और जरा सोचो कि अगर दोनों को पता लग जाएगा तो क्या होगा। अगर तुम लिन को वापस चाहती हो तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है। यहाँ तंग एक तीर से दो शिकार कर रहा होता है। दूसरी तरफ यार आकर किन से कहता है कि क्या ये आपने सब बनाया है? तो ये कहता है कि क्या तुम सीखना चाहोगे? इस पर ये कहता है कि हाँ मैं ये सीखकर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, यहाँ मेरी मॉम रहेंगी। तो ये प्यार से इसे सिखाने लग जाता है। यहाँ जू भागती हुई सॉन्ग के पास आती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यान का क्या होता? इस पर सॉन्ग कहती है कि मैं उसे अपने सामने मरता नहीं देख सकती थी। फिर ये घर आते हैं तो खाना देखकर जू कहती है कि ये जरूर किन ने ही बनाया होगा। तभी यान आकर बताता है कि किन को जॉब मिल गई है। तो सॉन्ग के पूछने पर ये बताता है कि वो आर्किटेक्ट की जॉब है। मैंने उन्हें देखा तो मुझे पता चला कि मैं उन्हें समझ सकता हूँ। फिर कुछ देर बाद सॉन्ग अकेली बैठी होती है तो किन आकर बताता है कि जू ने मुझे सब बताया है। एक्चुअली सबके पास सब कुछ नहीं होता, कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं और कुछ लोगों के पास लव होता है। अगर तुम उसे नहीं जाने देना चाहती तो उसे मत जाने दो। इसकी बात सुनकर ये कहती है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो? तो ये कहता है कि अगर तुम लिन को पसंद भी करती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाने दूंगा। मुझे जितना याद है मुझे यकीन है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो तुम हो। और इतना कहकर चला जाता है। नेक्स्ट जू जोंग से अपने ब्रांड के लिए कुछ फोटोशूट करवाने का कहती है। इसे मना करने पर ये कहती है कि मॉडल्स बहुत महंगी हैं, अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। फिर इसे याद आता है कि इसे तो एक मेल भी चाहिए। तभी किन खाना लेकर आ जाता है। इसे देखकर जू कहती है कि क्या तुम कुछ पैसे कमाना चाहते हो? तो ये फौरन हाँ कर देता है। ये इसे बताती है कि तुम्हें मेरी कंपनी के कुछ कपड़े ट्राई करने होंगे। अब ये इसे कपड़े ट्राई करवाती है और कहती है कि लिन तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। ये कपड़े चेंज करने जाता है तो सॉन्ग कहती है कि इसे किसी से भी कंपेयर मत करो। तो ये कहती है कि हाँ। किन वापिस आता है तो सॉन्ग इसे जू की हेल्प करने का कहती है तो ये हाँ कर देता है। इस पर जू भी खुश हो जाती है। फिर इनका शूट स्टार्ट हो जाता है। फैन की वजह से सॉन्ग को सर्दी लग रही होती है तो ये इसे फैन बंद करने का कहता है। तो जू कहती है कि फैन को डाउन कर दो। और तभी कैमरामैन इन्हें क्लोज होने को कहता है।
तो ये झिझकते हुए नजदीक होते हैं। ये इन पर गुस्सा करता है कि तुम अलग क्यों हो, एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स तो होनी चाहिए। कैमरामैन तंग आकर कहता है कि ये कपल शूट है, लेकिन इनसे कुछ सही नहीं हो रहा, तो ये शूटिंग रोक देते हैं। अब ज़ोई ने समझाती है और किन बाहर आ जाता है। तभी इससे शी मिलता है और इसे बताता है कि ज़ू हेल्प कर रहा है, तो ये इसे कहता है कि चेंज करके आओ और मेरे साथ शूट पर चलो। ये इसे जबरदस्ती ले जाता है। यहाँ पे सॉन्ग का शूट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ शी किन का शूट कर लेता है और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।